निनाद कुलकर्णी जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तितिक्षा क्या है और उसे जीवन में कैसे उतारा जाए? तितिक्षा का तात्पर्य होता है सहनशील। ये साधु का सबसे बड़ा गुण है। तितिक्षवा कारुणिका, भगवान कपिल देव जी ने वर्णन किया है। हमारे यहाँ कहा गया सहित सहित बाढ़ भगति। सहनशील, आशय उदार, धीरज सहित, विवेकी, धैर्यवान, विवेकवान, सहनशील। गर्मी सहना, सर्दी सहना, गाली सहना, अपमान सहना, निंदा सहना, विपत्ति सहना, सुख दुख को समान भाव से सहना, उसे तितिक्षा कहते हैं। भगवान ने गीता जी में कहा है, आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, इनको सहो। तितिक्ष माने सहना, अनुकूलता, प्रतिकूलता, गर्मी, सर्दी, इनको सहो। सहने से तुम महान हृदय वाले बन जाओगे। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। जो प्राप्त परिस्थिति में, प्राप्त वेगों में जो व्यथा प्राप्त होती है, उसमें जो व्यथित नहीं होता, जैसे भूख की, काम की, क्रोध की, ये वेगावेश होते हैं, इनमें मन मथित हो जाता है। जो विचलित नहीं होता और इन वेगों को सह लेता है, वो सुख दुख में समान भाव रखने वाला महात्मा परम पद का अधिकारी होता है। तो तितिक्षा का तात्पर्य है सहनशील। सहन करने का तात्पर्य है द्वंद्वों को सहन करना। शत्रु मित्र समजानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की, हर परिस्थिति में शांत, भगवत चिंतन परायण, न किसी से वैर, न किसी से राग, राग और द्वेष से मुक्त हुआ वो महात्मा, चाहे वो पैजामा कुर्ता में हो, चाहे वो लंगोटी में हो, चाहे किसी में हो, अगर स्थिति है तो वो महात्मा है। जिसमें स्थिति है वही महात्मा है। हम लोग तो आचार्य परंपरागत वेश धारण किए हुए हैं। यदि हमारे अंदर स्थिति नहीं है तो हम महात्मा कहलाने योग्य नहीं है। और पैंट शर्ट में है और उसमें स्थिति है तो वो महात्मा है। देखो, विभीषण जी राजवेश में हैं, लंकाधिपति रावण के प्रधानमंत्री भी हैं और छोटे भाई भी हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम्हारे जैसे संतों के कारण ही मैं अवतार लेता हूं, भगवान कह रहे विभीषण जी से। विभीषण का वेश क्या है? राजवेश है। अगर वेश है और भगवान की स्थिति नहीं है तो पाखंड किसे कहा गया है? दंभ किसे कहा गया है? इसे ही कहा गया है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंडी जानो। जहां विवेक नहीं, वैराग्य नहीं, भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं, तो पाखंडी कहा जाता है। स्थिति को महात्मा बोला गया। स्थिति को, स्थिति है तो अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी महात्माओं के महात्मा है। महाराज जनक विदेहराज महात्माओं के भी गुरु हैं। श्री सुखदेव जी से बढ़कर कोई महात्मा होगा? उनके गुरु हैं जनक जी। महात्माओं के भी गुरु हैं, जिनके संपूर्ण राज्य वैभव, सुख, पत्नी, पुत्र, परिवार सब है। वो उस महात्मा के गुरु हैं जो शरीर में लंगोटी भी नहीं लगाए, दिगंबर वेश, 16 वर्ष की अवस्था, आत्मलाभ से परिपूर्ण महापुरुष श्री सुखदेव भगवान के गुरुदेव जनक जी हैं। यहां विचार करना है कि स्थिति का नाम महात्मा है। महात्मा वही जो तितिक्षु है। गर्मी, सर्दी, मान अपमान, सुख दुख, भूख प्यास, जन्म मृत्यु, किसी का कोई भी भय नहीं रह गया। क्यों? वो हर समय भगवान के चिंतन में रहता है। भगवान के चिंतन में ये सामर्थ्य है कि सब कुछ सह जाएगा। यदि भगवान का चिंतन ना हुआ
तो फिर प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा, कभी सुख कभी दुख, कभी हर्ष कभी शोक, कभी लाभ कभी हानि, कभी विपत्ति कभी संपत्ति, ये द्वंद्व चलते रहते हैं।